और हर बार जो मेले इस तरह के लगते हैं, तो मेले का मतलब ये नहीं कि केवल लोगों की भीड़ होती है। मेले में यदि यदि सच कहें तो मेला चाहे गांव का हो या शहर का हो या सरकार द्वारा आयोजित मेले हों, ये कोई न कोई थीम लेकर के होते हैं मेले। गांव में भी हम लोग देखते हैं कि जो छोटे मेले या गांव में भी मेले लगते हैं, वहाँ हर लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। इस तरह दुकानों पर जो नहीं मिलती मेले में, चाहे सोमवार को, रविवार को, मंगलवार को मेले इस तरह लगते हैं। लेकिन इस तरह के जो फेयर होते हैं, जो राष्ट्रीय भी होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय भी होते हैं, तो इसका एक विशेष लाभ होता है, सब लोगों को होता है, जिसमें विभिन्न तरह की संस्कृति, सभ्यता के दर्शन होते हैं। अलग अलग जो तकनीकी है देश की, उनकी जानकारी लोगों को मिलती है। अलग अलग तरह के सोसाइटीज़ है, उनका एक मिलन हो जाता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब मेले में जो लोग आते हैं, एक परिवार के लोग आते हैं विशेष रूप से। तो परिवार के लोग को आने से उनके चाचा भी हैं, दादा भी हैं, दादी भी हैं, तो एक जब मेले में आते हैं तो उनको वैरायटी मिलती है। खाने की चीज़ें भी मिल जाती है, जो बच्चों के लिए बड़ी उत्सुकता की चीज़ें होती है, नई नई वैरायटी मिलती है। पुस्तकें भी मिल जाती है, कुछ घरेलू सामान भी मिल जाते हैं। अलग अलग राज्यों के जो लोग आते हैं, तो उनके भाषा है, अलग अलग संस्कृति है, इन सब के लिए दर्शन हो जाते हैं। तो एक जगह पर इतने सारी चीज़ों के एक बार दर्शन हो जाने से एक निश्चित रूप से एक देश के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव संदेश जाता है कि एक जगह हम मिलते हैं, तो जगह जगह की भाषा, संस्कृति, उसके आविष्कार या तकनीकी सब चीज़ों की जानकारी एक जगह हो जाती है। तो इसका बड़ा ही इम्पोर्टेंस होता है। और सबसे बड़ी बात है कि सब जगह के लोग एक जगह मिल जाते हैं। तो सब जगह के एक जगह के मिलने से आनंददायक हो जाता है, उत्सव का माहौल हो जाता है। मेला का लगता है कि हाँ मेला मतलब उत्सव का ही हो गया। तो ये विविधता हो जाती है। मैंने ये देखा कि जब इतनी जगह, इतने राउंड है, काफ़ी लंबा चौड़े स्कोप है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि कहीं दूर जा रहे हैं। लगता है घूमते 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 पास में दूसरी जगह, थकावट भी नहीं आती। दूसरी जगह इतने किलोमीटर यदि चलेंगे तो लगेगा कि अरे तो थक गए, लेकिन यहाँ तो एक हॉल से दूसरे हॉल, दूसरे गए, आनंद का उत्सव रहता है। और बहुत कुछ सीखने के लिए मिल जाता है, बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाता है। इसकी बहुत बड़ी उपयोगिता है जीवन के लिए और राष्ट्र के लिए भी है। और इस तरह के होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, जिससे हमारी सभ्यता, संस्कृति का, भाषा का एक दूसरे के मेल जोल हो सके। और हमारे देश में क्या विकास हो रहा है देश के विषय में, तो उसकी जानकारी भी लोगों को मिल सके, ये बहुत ज़रूरी है इस तरह की। मेरा नाम नवल वत्स है और मैं चर्चित बिहार मासिक पत्रिका है उससे, जो कि दिल्ली से ही संचालित होती है। जैसा कि हमारे संतोष जी और सुंदरम सर ने बोला, इस मेले के अलावे मैं बताना चाहूँगी कि पत्रकार को क्यों आना चाहिए। देखिए, पत्रकार अगर नहीं आएंगे तो सूचना का अभाव रह जाएगा हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारी संस्कृति के लिए। ये सूचना के समागम का मेला है। इसमें न सिर्फ भारतीय संस्कृति और व्यवस्था का हमें पता चलता है या हम आगे तक इसको विस्तार कर पाते हैं, यहाँ हमें अंतर्राष्ट्रीय चीज़ों को भी देखने का एक बड़ा ही सुखद अनुभव प्राप्त होता है, जो कि हम भारत में उसको किस तरह से अपने उपयोग में ला सकें। इसके विस्तार का जो एक जरिया है वो हमारी पत्रकार है। और उसमें भी सबसे बड़ी बात है कि इलेक्ट्रॉनिक, सोशल और जिसको हम कहते हैं कि जो सबसे पुराना साधन था हमारा, लेखनी वाला, ठीक है, जो प्रिंट मीडिया था, तो प्रिंट मीडिया के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इसको और सरोकार किया है। इसमें कतई कोई ये नहीं। हाँ, थोड़ी बहुत जो अभी इन दिनों कमियां भी आई है, मैं उसका भी उल्लेख करना चाहूँगा कि हमें यथा स्थिति को समझकर कितनी खूबसूरती से हम आगे उसको आगे बढ़ा सकते हैं, सकारात्मक दृष्टि से, नकारात्मक दृष्टि से नहीं, उसका बहुत बड़ा सहयोग हम पत्रकार कर सकते हैं। बस मैं अपनी इसी बातों से साथ। कुछ स्पेशलाइजेशन जो आपने स्टॉल देखा, कृषि का भी जी बिल्कुल, उसके बारे में कुछ बताएं। दो चीज़ें जो है, एक तो इस मेले में जो सबसे एक अच्छी चीज़ें हमें और मिलती है, जो सरकार के द्वारा संचालित जितनी भी योजनाएं हैं, उसका भी विस्तार यहाँ से विस्तार रूप से हमें देखने को मिलता है। जैसे कृषि का हो गया, अब पिछले 10 सालों के बाद दोबारा हमारा डिफेंस आया है, क्या नई नई डेवलपमेंट खेती में
आपके अनुसंधान खेती में हो रहे हैं, साथ साथ हमारे डिफेंस में क्या क्या अनुसंधान हो रहे हैं, उन चीज़ों का विश्लेषण विस्तृत रूप से यहाँ दिया गया है। जैसे कि अभी हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर, सेंट्रल एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी ने एक योजना लाई है दलहन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत की। ये 5 वर्षीय योजना उनका जो है ये बड़ा बेहतरीन है। हालांकि थोड़ी बहुत कुछ कमियां भी थी स्टॉल पे। कई बार वहाँ पे जो बैठे होते हैं उनके पास वो डाटा प्रॉपर नहीं हो पाता है, या प्रॉपर तरीके से अगर और उसका विस्तार रूप से वो वहाँ पे संचालित करे तो वो ज़्यादा अच्छा होता। हालांकि फिर भी ना कुछ होते हुए भी बहुत कुछ है। धन्यवाद।